मुझे कैंसर है। डॉक्टर ने बोला है 2 महीने बचे हैं मेरे पास। मेरी उम्र 20 साल है। जब मैं पैदा हुआ था ना, मेरा एक हाथ नहीं था। नहीं, कभी दुख नहीं हुआ इस बात का, क्योंकि अब तो ये बहुत कॉमन सा हो गया था। हमारी सोसाइटी में सारे बच्चे ऐसे ही पैदा होते थे। किसी की एक आंख नहीं थी, कोई मेंटली अनस्टेबल था, किसी की किडनी ख़राब थी, किसी को टीबी था। कई लाखों बच्चे तो पैदा होने के 2-3 दिन में ही मर जाते थे। और मेरा छोटा भाई, जब वो पैदा हुआ था तो उसके दिल में छेद था। उसके दोनों पैर पैरालाइज थे। पता नहीं अब उसका ख्याल कौन रखेगा। नहीं, मेरे मॉम डैड इस दुनिया में नहीं है। वो तो 5 साल पहले ही एक्सपायर हो गए। मॉम को डायबिटीज़ थी, पापा हार्ट के पेशेंट थे। मुझे याद है जब मॉम डैड अपने आखिरी दिनों में थे, उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ करना। जो गलती हमसे हो गई वो तुम मत करना। अपने छोटे भाई का ध्यान रखना और हमें क्षमा करना। हम तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए। मैंने उनसे कई बार पूछा कि ऐसी कौन सी गलती हो गई और आप हमारे लिए क्या नहीं कर पाए। मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। वो बहुत हिचकिचाते रहे सच बताने से, और जब तक वो मुझे सच्चाई बता पाते, वो इस दुनिया से जा चुके थे। उनके जाने के बाद मैं हमेशा से सोचता रहा, मेरे दिमाग में यही बात घूमती रही कि ऐसी क्या गलती हो गई और वो लोग क्या कहना चाहते थे। फिर कुछ समय पहले ही हमारे देश की सरकार ने देश में जितनी भी टूथपेस्ट, शैम्पू, सोप, कॉस्मेटिक्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, पैक्ड फूड बनाने वाली सभी कंपनीज पे बैन लगा दिया। ये कह के कि ये सभी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स में, अपने खाने में खतरनाक प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स, सिंथेटिक कलर्स और केमिकल्स जैसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट, अजीनोमोटो, सोडियम बेंजोएट, सोडियम लॉरल सल्फेट, लिक्विड पैराफिन, पाम ऑयल, एसिडिफाइंग एजेंट्स, एडेड फ्लेवर्स का इस्तेमाल कर रही थी, ताकि एशियन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन कम हो सके, ताकि ये हमारे रिसोर्सेज पे कब्जा कर सके। और पता है इन केमिकल्स की खास बात क्या थी? ये केमिकल्स ऐसे डिज़ाइन किए गए थे कि उनका असर उस समय तो इतना ज़्यादा नहीं दिखा, पर इन केमिकल्स ने उनके डीएनए पे, उनके जीन्स पे ऐसा अटैक किया कि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी खतरनाक बीमारियों के साथ पैदा होने लगी। हमारी आने वाली जनरेशन्स ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई, लोग तड़प तड़प के बीमारियों से मरने लगे। एंड गेस व्हाट, आज इंडिया की पॉपुलेशन 70 करोड़ है। बहुत खुशी हो रही होगी ना जान के, है ना? अब दिल्ली की सड़कों पे कोई ट्रैफिक नहीं दिखाई देता। हमने बड़े बड़े मॉल्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े हाईवेज खड़े कर लिए। दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भारत में आ गई। आखिर भारत का विकास हो ही गया। पर पता है क्या? इन 70 करोड़ में से 30 करोड़ बच्चों को डायबिटीज़ है। 25 करोड़ युवा आज नपुंसक हो गए हैं। 10 करोड़ को कैंसर है। 10 में से 8 बच्चे किसी ना किसी बीमारी के साथ पैदा होते हैं। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी के दिल में छेद है, किसी में खून की कमी है। 2 साल के बच्चों को डायबिटीज़ है, 3 साल के बच्चों को कैंसर है, 5 साल के बच्चों को अस्थमा है। एक हफ्ता पहले मेरा बेस्ट फ्रेंड भी हार्ट अटैक से मर गया। उसकी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई, और ये सब दर्द हम अपनी आंखों से देखते रहे, और ये दर्द झेलते रहे, अपनों को अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प के मरते हुए देखते रहे। आज हमारी सोसाइटी में कोई शादी होती है ना, तो ये नहीं पूछते कि लड़का काम क्या करता है या कितना पैसा कमाता है। अब ये पूछते हैं कि आपका लड़का कितना बीमार है, उसको कौन सी बीमारी है। अब पंडित जी को नहीं, डॉक्टर को बुलाते हैं हम रिपोर्ट्स में लाने के लिए। अब सरकारी नौकरी के लिए कोई पेपर नहीं देना पड़ता, सिर्फ फिज़िकल टेस्ट क्लियर करना पड़ता है।
अब कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो ये नहीं पूछते कि लड़का है या लड़की, सीधा ये पूछते हैं कि हार्ट का केस है या लंग्स का। और वो हमारे क्रिकेटर्स और एक्टर्स, जिनको हम अपना सुपर हीरो मानते थे, जो इन कंपनीज़ की एडवर्टीज़मेंट करते थे, वो तो सब देश छोड़ के भाग गए। जो कंपनीज़ थी उन पे बैन लगा, जुर्माना लगा। नहीं, खुश होने वाली बात नहीं है। जिन्होंने इतने सालों से हमारे देश का अरबों रुपए लूटा, उनके लिए क्या बड़ी बात थी ये जुर्माना भरना। वैसे भी हमारे पॉलिटिशियंस को तो खरीद ही लेते थे, उनको पैसा खिला के उनका मुंह बंद कर ही देते थे ये लोग। और वो जिनको आप अपना भगवान मानते थे, हमारे डॉक्टर्स, अब आप सोचोगे कि जब भारत में इतना विकास हुआ, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी भारत में, तो फिर डॉक्टर्स क्या कर रहे थे जब ये सब हो रहा था। एक्चुअली ये सब मिले हुए थे। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, ये डॉक्टर्स, ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, ये फूड इंडस्ट्री, ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाने वाले सब मिल के काम करते थे। ये सारी की सारी लॉबीज़, पता चला पूरी की पूरी चेन थी इन सब की। लोग कॉस्मेटिक्स का यूज़ करते और पैक फूड, फास्ट फूड और इनके हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स का यूज़ करके बीमार पड़ जाते। बीमार होके जब डॉक्टर के पास जाते, फार्मा कंपनीज़ वाले इन डॉक्टर्स को मोटी मोटी कमीशन और बड़े बड़े गिफ्ट्स दे के जाते, और ये उनकी जहरीली दवाएं और वैक्सीन्स रिकमेंड कर देते। जितना नुकसान पैक्ड फूड और प्रोडक्ट्स ने नहीं किया, उससे ज़्यादा तो इन दवाओं ने और वैक्सीन्स ने कर दिया। तब मुझे समझ आया कि मॉम डैड मुझसे किस बात की माफ़ी मांग रहे थे। वो पाकिस्तान नाम का एक देश था ना, वो तो कुछ साल पहले ही गुजर गया। मोदी जी ने जाने से पहले दुनिया की एक समस्या को तो हमेशा के लिए ख़त्म कर ही दिया। खैर, अब कोई इंडिया पाकिस्तान नहीं होता, अब कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं होता। देश की सरकार देश के कुछ गिने चुने ईमानदार डॉक्टर्स चलाते हैं। सभी डिसीजंस वही लेते हैं ताकि देश का कम से कम अस्तित्व बच सके। नहीं, ऐसा नहीं है कि सब लोग एक जैसे थे। कुछ लोग थे जिन्होंने समाज में आवाज़ उठाई, पर उनकी आवाज़ दबा दी गई, उनको लोगों ने नकार दिया। हम विकास के खिलाफ नहीं थे, पर अपने और अपनों के शरीर का विनाश करके जो विकास हुआ वो गलत था। दादाजी बताते थे उनकी आई टमाटर की चटनी, इमली की चटनी, अमरूद की चटनी, आंवले की चटनी, पुदीने की चटनी, तीखी चटनी, ऐसी 20 चटनियाँ बनाती थी। पर इस कमबख्त केचप ने तो सब सत्यानाश कर दिया। हम छाछ, लस्सी, शिकंजी, जलजीरा, आम पन्ना, गोंद कतीरा, नींबू पानी, ऐसी 20 तरह की ड्रिंक्स पीते थे। पर इन आर्टिफिशियल जूस और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ने तो ज़िंदगी का सारा स्वाद ही छीन लिया। वो मकई की रोटी और सरसों का साग, वो दूध, घी, दही और छाछ। हम पॉल्यूशन कम करने की बात करते रहे, हमें क्या पता था जहर तो हमारे शरीर में घुला जा रहा है। दादाजी कितने फ्रीडम फाइटर्स, कितने क्रांतिकारियों की कहानी सुनाते थे कि कैसे उन लोगों ने अपनी जान दे दी सिर्फ इसलिए ताकि हम चैन से जी सके। हमारे पूर्वज बहुत होशियार थे, वो चाहते तो वो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकते थे। जब हमारे देश में इतने बड़े बड़े मंदिर बन सकते हैं तो उनके लिए क्या बड़ी बात थी ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करना। उनके लिए क्या मुश्किल था ऐसी टूथपेस्ट और शैम्पू बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ खड़ी करना। क्या मुश्किल था उनके लिए टोमेटो केचप्स, नूडल्स, चॉकलेट्स, ब्रेड्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड्स में ख़तरनाक केमिकल्स डाल के लोगों को बेचना और मौत का व्यापार खड़ा करना। वो चाहते तो वो भी हमारे पानी, हवा को दूषित कर सकते थे, पर इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने ऐसा नहीं किया, सिर्फ इसलिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी एक सुखी जीवन जी सके। और इन्होंने क्या किया देखो, इन कमबख्तों ने सब ख़त्म कर दिया। थैंक यू मॉम, डैड, दादा दादी, नाना नानी एंड सोसाइटी हमें ऐसी लाइफ देने के लिए। शुक्रिया हमें हर रोज़ जहर देने के लिए। आप तो चले गए, हम ज़िद करते थे क्योंकि हम नादान थे। आखिर हम तो सब आप ही लोगों को देख के सीखते थे, पर आप लोग तो समझदार थे ना, इसे रोक सकते थे, आवाज़ उठा सकते थे। और आज आपकी गलती की सज़ा हमें मिल रही है, हर दिन मर मर के दर्द से जी रहे हैं। खैर छोड़ो, अब सब ख़त्म हो गया।
ये भारत सदियों पुराना देश, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता पिछले 150 सालों में ख़त्म हो गया। आज हमारे पूर्वज इस देश को देखते होंगे तो कितना रोते होंगे कि हमने इस दिन के लिए अपनी जान दी थी ताकि ये लोग अपनी आने वाली जनरेशन्स को ख़त्म कर दें। मुझे साइंस बहुत पसंद थी बचपन से ही। अपने देश, अपने समाज की ऐसी हालत देख के हमेशा सोचता था कि एक टाइम मशीन बना सकूं जिसमें बैठ के मैं वक्त में पीछे जाके सब ठीक कर सकूं। काश मैं उनको बता पाऊं कि हम लोग जो खा रहे हैं, पी रहे हैं और जैसी हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, इसके क्या परिणाम भुगतने वाले हैं हम। खैर, टाइम मशीन तो नहीं बना पाया मैं, पर इतने सालों की मेहनत के बाद एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना सका जिससे मैं पास में जा तो नहीं सकता पर उन लोगों से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। इसलिए ये मैसेज रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ। हेलो हेलो, मेरा नाम अभिनव है, मैं दिल्ली से हूँ। आज है तारीख 26 नवंबर साल 2050। अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं और अगर किसी को मेरा ये मैसेज मिले तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, इसे नज़रअंदाज मत करना। हमारे बच्चों का सवाल है। हो सकता है किसी समझदार व्यक्ति तक ये मैसेज पहुंच जाए और वक्त बदल जाए।